नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जितने भी हमारे शिष्य बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर मित्रों बिहार एसएससी का या फिर जैसे सिविल कोड का मित्रों तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं कैलेंडर। मित्रों, कैलेंडर में आपको हम आज 3 टाइप बताएंगे। 3 टाइप में मित्रों सबसे पहले कैलेंडर पढ़ने से हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोड कैसे हम लोग याद रखें। यदि कोड यदि मित्रों आपको यदि याद करने का तरीका यदि आपको बता दिया जाए या कोड को निकालने का तरीका आपको बता दिया जाए तो मित्रों कहीं भी आप मिस करने वाले नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नॉर्मल तरीका जानिए कि मित्रों जैसे जनवरी कितना दिन का होता है? 31 दिन का। पूरा महीना जो जनवरी होता है कितना दिन का होता है? 31 दिन का होता है। पहले से आप लोग जान रहे हैं। जनवरी के बाद हम लोग का आता है फरवरी। फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। नहीं, मार्च कितना दिन का होता है? 31। अप्रैल कितना होता है? 30। मई 31। 30 31 देखिए, ध्यान दीजिएगा। जुलाई और अगस्त लगातार 31 होता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। सितंबर 30 न सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। परंतु मान लिया जाए कि ये तो पुराना नियम है। अब इतना लंबा चौड़ा जोड़ने घटाने के लिए आपको यदि हम बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा। मित्रों एक चीज़ याद रखिएगा कि महीना का कोड, दिन का कोड या वर्ष का कोड, महीना का कोड, दिन का कोड या वर्ष का कोड आप लिख लीजिए। महीना का कोड, वर्ष का कोड या फिर दिन का कोड निकालने के लिए कितना से भाग देते हैं? 7 से भाग देते हैं। कोई दिक्कत है? 7 से यदि डिवाइड दे देंगे हम, उसका कोड डायरेक्ट वे में निकल जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। जैसे जनवरी का कोड मान लीजिए हमको निकालना है, तो यदि 31 को 7 से भाग देंगे, 7 का 28, शेष कितना बचा? 3। जो शेष बचता है वही क्या हो जाता है? कोड हो जाता है। मतलब जनवरी का कोड कितना हो गया? 3 हो गया। कोई दिक्कत है मेरी बात को? जो पूरा महीना होता है, पूरा महीना जो रहेगा, यदि उसको यदि हम 7 से भाग दे देंगे तो जो शेष बचेगा वही क्या निकल जाएगा? कोड निकल जाएगा। पूरा यदि मान लिया कि यदि वर्ष रहेगा और पूरा वर्ष को यदि हम 7 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? उसका कोड निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो 31 का कितना हो गया? सॉरी, जनवरी का कितना हो गया? 3। अब आता है फरवरी। कि सर फरवरी में 2 वो लिखे हैं। साधारण वर्ष यदि रहेगा तो 28 का, और लीप वर्ष यदि रहेगा तो 29 का लगेगा। अब लीप वर्ष बोलते किसको हैं? अब डायरेक्ट नोट कीजिए। वैसा वर्ष जो 4 से पूरी विभाज्य हो, वैसे वर्ष को हम लीप वर्ष बोलते हैं। वैसा वर्ष जो 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो, वैसे वर्ष को क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। जैसे 2024 अभी चल रहा है, लीप वर्ष चल रहा है। 2020 क्या था? लीप वर्ष था। 2028 क्या था? लीप वर्ष होगा। नहीं, तो इस तरीका से जो वर्ष 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगा उसको लीप वर्ष बोलेंगे। और लीप वर्ष का फरवरी माह कितना दिन का होता है? 28 दिन का होता है। आपको याद रखना है। अब देखिएगा मित्रों, यहाँ पर केयर कीजिएगा, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि साधारण वर्ष रहेगा 28 का, तो यदि 7 से 28 को भाग दीजिएगा, देखिए यहाँ समझिए, 7 का 28 कितना? 0 शेष, या तो फरवरी का 0। यदि 28 का महीना रहेगा साधारण वर्ष से 2003, 2004 लीप वर्ष हो गया, 2005 साधारण वर्ष, 2006 साधारण वर्ष, 2007 साधारण वर्ष, 2008 क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। 4 से कटेगा। 29 में देखिए डिवाइड देके दिखा रहे हैं। नहीं, देखिए पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है। 7 का 28 कितना बचेगा? 1। मतलब फरवरी का या तो 0 या तो 1। साधारण वर्ष यदि रहेगा तो फरवरी का कोड हम लोग 0 लिखेंगे, और यदि लीप वर्ष रहेगा तो फरवरी का कोड कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। याद रहेगा ना? आगे देखिएगा। अब हम लोग मार्च में चलेंगे। 7 का 28, शेष कितना बचा? 3। 31 होता ना, देखिए दिए हैं। 7 का 28, शेष कितना बचा? 3। 30 है तो 7 का 28, देखिए 7 का 28, शेष कितना बचा? 2। अब इसको आप एक लॉजिक तरीका से लेकर चल दीजिए कि जहाँ पर 31 जो महीना रहेगा उसका शेष 3 आ रहा है, और जिसका 30 रहेगा उसका शेष कितना आ रहा है? 2। नहीं, 31 है जुलाई तो शेष कितना? 3। अगस्त है तो कितना हो जाएगा? 3। सितंबर है तो 30 है तो कितना हो जाएगा? 2। नहीं,
अक्टूबर 31 का होता है तो शेष कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नवंबर होता है 30 का तो शेष कितना हो जाएगा, 2। नवंबर से क्या है, दिसंबर 31 तो शेष कितना हो जाएगा, 3। अब देखिएगा यहाँ पर बारीकी से आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। और यदि आप नहीं समझ पाए मित्रों तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। तो देखिएगा अब हमको जनवरी का जो कोड याद रखना है 3, फरवरी का 0 या 1, मार्च का 3 याद, ठीक है, अप्रैल का 2 याद रखना, मई का 3 याद रखना, जून का 2 याद रखना है, जुलाई का कितना याद रखना है, 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर का 3 है। तो दिक्कत यहाँ तक ये आपको यदि कोड यदि आपको याद रहेगा तो स्पष्ट रूप से आपसे बन जाएगा। तो दिक्कत है। अब देखिएगा मित्रों हम लोग टाइप नंबर 1 पर डायरेक्ट वे में चलेंगे। टाइप नंबर 1 पर डायरेक्ट वे में हम लोग चलेंगे। देखिएगा मित्रों केयर कीजिएगा, टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, डेट, मंथ और ईयर। डेट अलग रहेगा, मंथ और ईयर सेम रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तारीख क्या रहेगा अलग अलग और मंथ और ईयर क्या रहेगा सेम रहेगा, तब हम लोग कैसे बनाएंगे बारीकी से केयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि 5 जनवरी 2024 तो क्या है, संडे है। 5 जनवरी 2024 को यदि संडे है तो 17 जनवरी 2024 को क्या होगा। देखिएगा समझिएगा बारीकी से, यहाँ पर आपको केयर करना है। यदि आप बारीकी से केयर नहीं करते तो परेशानी होगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि आप लोग को जानकारी होगा जो TRA 3 का जो एग्जाम हुआ BPSC का, उसे मित्रों कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण यही टॉपिक से पूछा था। वर्ष सेम था, महीना सेम था, तारीख अलग अलग था, टाइप 1 से पूछा हुआ था, इसलिए बारीकी से ध्यान दीजिए कि जनवरी लिखा हुआ, ठीक है। कहने का मतलब है कि देखिए जनवरी सेम है, वर्ष सेम है, ना बोले थे, दिन खाली अलग अलग है। तो 5 तारीख से 17 तारीख तक आ गया। 5 तारीख का दिन हमको मालूम है क्या है, संडे। तो मान लिया जाए मित्रवर कि 5 तारीख से 17 तारीख तक गया तो कितना दिन यूज हुआ, 7 में से 5 गया 2, 12 दिन। कितना, 12। और अभी तुरंत हम बोले थे, याद रखिएगा कि जैसे ही दिन का, महीना का या वर्ष का कोड निकालना रहे तो कितना से भाग देंगे, 7 से। कब, जब डाटा जोड़ने से या घटाने से 7 से ज़्यादा आ जाएगा तब है। तो 12 आया, तो 12 जो आपका 7 से ज़्यादा कि कम है, 7 से ज़्यादा है, नहीं तो 7 से ज़्यादा है तो 7 से भाग देंगे 12 को, ठीक है। तो 7 एकम 7, शेष कितना बता, 5। शेष कितना बचा, 5 हमारा शेष बचा। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक आपको बता रहे हैं, देखिएगा थोड़ा समझिएगा। यदि +1 आएगा तो -6 कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। यदि मान लिया जाए कि +2 आएगा शेष तो हम -5 करेंगे, +3 आएगा तो -4 और +4 आएगा तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, +4 तो -3। और यदि मान लीजिए कि +5 आएगा तो -2 और +6 आएगा तो -1। ये आपको याद रखना है। ये देखिए कितना अच्छा तरीका से, देखिए यहाँ देखो कितना बारीकी तरीका से, देखिए आपको एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। बारीकी से केयर कीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि शेष हमको क्या आ गया, 5 आ गया। आगे की ओर देखिए डेट बढ़ा है, 5 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक आया है। तो यदि आगे की ओर यदि जाएगा डेट, ठीक है, डेट यदि मित्रों यदि आगे की ओर जाएगा इसको हम प्लस में लेकर चलेंगे, और डेट यदि पीछे की ओर जाएगा तो माइनस में लेकर चलेंगे। तो मित्रों डेट मेरा आगे की ओर आया है, डेट कहाँ आया है, आगे की ओर मित्रों आया है। तो हम बारीकी से यहाँ पर केयर करेंगे कि डेट यदि मित्रों आगे की ओर आया तो +5 आया शेष, तो या तो +5 कर देंगे या -2। तो संडे में 5 जोड़िए, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, फिर शुक्रवार, फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे आंसर आया, +5 किए तब शुक्रवार आया, या फिर +5 नहीं करके -2 यदि आप करते हैं तो सेम आंसर आएगा। देखिए संडे में 2 दिन पीछे जाइए तो पहला हो जाएगा सैटरडे और दूसरा का क्या हो जाएगा, फ्राइडे। समझ में बात को, इस प्रकार इसका भी आंसर फ्राइडे आपका सही आंसर आया। कोई दिक्कत है, बारीकी से मित्रों आपको इस टॉपिक को समझना है। यदि इस टॉपिक को आप नहीं बारीकी से समझते हैं
तो मित्रों अब बार बार प्रत्येक प्रश्न में आप फंस जाइएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक मित्रों अभी और आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कट करो।